जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आर्थिक सर्वेक्षण आपके सीजीपीसी प्री 2024 के एग्जाम में आपके 10 नंबर पक्के कर सकता है। इस एक सिंगल वीडियो के माध्यम से आप आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा ए टू जेड सीख लेंगे जो आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य पे महत्वपूर्ण है। आज हम लोग डे 2 पे हैं। डे 1 पे हमने लास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस देखा था, तो मेक श्योर करिएगा उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और नए आए होंगे तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलती है और बेहतर करने की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। मैं वर्तमान समय में स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे पदस्थ हूँ, सीजीपीएससी द्वारा ही चयनित हूँ। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहें तो इंस्टा आईडी में मुझसे इस आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सबको पता ही है कि सीजीपीएससी प्री का एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है ऐप के माध्यम से। फर्स्ट कमेंट पे मैं कमेंट कर दूंगा, आप वहां से जाएं तो इस टेस्ट सीरीज को जा करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। देखिए, वीडियो लंबा होने वाला है तो आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा, लेकिन ये एक वीडियो आपके 10 नंबर पक्के कर सकता है, ये श्योर शॉट है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे स्थिर भाव क्या होता है, प्रचलित भाव, भागीदारी और वृद्धि दर। ये चार चीजें क्योंकि बार बार रिपीट होंगी तो हम लोग को इनको समझना पड़ेगा। स्थिर भाव क्या होता है, देखिए क्या होता है। अभी हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण क्योंकि एक साल पहले का आता है तो 2023-24 वाला देख रहे हैं। अभी जब बजट सेशन आएगा तो उससे पहले आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आएगा और बजट आएगा 25-26। ठीक है, तो वो एक साल पहले का ही चलता है। तो स्थिर भाव क्या रहता है, जैसे 23-24 हम लोग का आर्थिक सर्वेक्षण है तो हमने क्या किया, एक करंट ईयर रख लिया, एक बेस ईयर रख लिया। तो बेस ईयर हमने माना 2011 और 12। अब 11-12 में भी तो कुछ ग्रोथ होगा, सपोज एक का ग्रोथ रहा होगा, 23-24 में 5 का ग्रोथ रहा होगा। तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं हमेशा किससे, जो बेस ईयर है उससे। जैसे 11-12 से कंपैरिजन करेंगे किसका, 23-24 का, तो ये कहलाएगा आपका स्थिर भाव पे। और अमूमन सबसे अधिक प्रश्न जो रहते हैं स्थिर भाव से ही पूछे जाते हैं। बहुत ही रेयरली ही देखा गया प्रचलित भाव से क्वेश्चन आता है, और एक आध क्वेश्चन आया भी है अभी पिछले 2 सालों में देखेंगे प्रचलित भाव से, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन था। आप अगर थोड़ा सा सहज बुद्धि का प्रयोग करते तो वो आंसर आ जाता। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। प्रचलित भाव 23-24 चल रहा है। अब हम लोग 2022-23 भी तो है, तो मार्केट जो रहेगा 22-23 के कंपैरिजन पे 23-24 में कितना रहा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रचलित भाव। इससे अमूमन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हम लोग मेनली स्थिर भाव पे फोकस करेंगे। भागीदारी और वृद्धि दर क्या हो जाता है, भागीदारी का मतलब जैसे टोटल 100% होता है तो ए का भागीदारी जो रहेगा वो 50% रहेगा, बी का जो रहेगा वो 30% रहेगा और सी का जो रहेगा वो 20% रहेगा। इसको आप अच्छे से समझते हैं, भागीदारी कंट्रीब्यूशन है। वृद्धि दर क्या होता है, वृद्धि दर के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे। स्थिर भाव में वृद्धि दर, जैसे स्थिर भाव जैसे हम लोग ले लेते हैं कृषि। कृषि में आप देखेंगे वृद्धि दर जो रही 3.1% की रही स्थिर भाव में। मतलब अगर 23-24 में 3.1% का वृद्धि दर आपको देखने को मिल रहा है तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कहाँ से, 11-12 से, जो हम लोग का बेस ईयर है वहां से कंपेयर करने कि 11-12 के कंपेयर पे 23-24 में हम लोग का वृद्धि दर 3.1% का रहा है। वृद्धि दर को अगर वो पॉजिटिव जा रहा है तो ऐसे ऊपर का लेटर देके हम लोग डिनोट करेंगे, और नेगेटिव जा रहा है तो नीचे का लेटर देके डिनोट करेंगे। इतनी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं हम लोग का आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत करेंगे भारत की जीडीपी से। तो आप आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे भारत की जीडीपी 7.3% दी गई है। 7.3% की वृद्धि दर रही 23-24 में, ऐसा बताया गया है। लेकिन आप एक्चुअल डेटा पे जाएंगे, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन हो जाएगा। एक्चुअल डेटा पे जाएंगे तो 8.2% के दर से भारत ने लास्ट ईयर जो था ग्रोथ किया होता। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 8.2% की वृद्धि दर भारत की रही। तो ये कहाँ से, एक्चुअल जो रहेगा वो 11-12 का जो बेस ईयर है उसके कंपैरिजन पे हम लोग लिखते हैं कि 11-12 के कंपेयर पे बेस ईयर जो था उसके कंपेयर में 8.2% का वृद्धि दर हम लोग का रहा। तो याद रखिएगा, अगर आपको करंट डेटा का पूछता है तो 8.2% आप लगा के आएंगे। आपको पूछता है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, आप 7.3% के हिसाब से लगा करके आएंगे। और आपको पता ही है भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ऊपर के 4 और कौन है उसको समझ लेते हैं। आपको संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेगा, चाइना मिलेगा, जापान मिलेगा, जर्मनी मिलेगा और भारत मिलेगा। 6वें नंबर पे ब्रिटेन आता है जिसको हमने ओवरटेक किया है, और ताज जो है हमने अपने सर पे लिया हुआ है। ठीक, तो ये 5 बड़ी अर्थव्यवस्था है, इनको आप ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ की जीडीपी को एसजीडीपी बोलेंगे या जीएसडीपी बोलते हैं, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो छत्तीसगढ़ का जो वृद्धि दर रहा था बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। 6.5% की दर से हम लोगों ने लास्ट ईयर ग्रो किया है। आपसे क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक सर्वे के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 2023-24 में छत्तीसगढ़ की जीएडीपी वृद्धि दर कितना रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। तो 6.5% आप बताएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। कब नेगेटिव रहा कब पॉजिटिव रहा उसको हम लोग आगे चल करके कवर करेंगे। मातृ मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में लास्ट रिपोर्ट है SRS 18 और 20 की रिपोर्ट है, उसी के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे में यही दिया हुआ है। तो मातृ मृत्यु दर 137 रहा छत्तीसगढ़ का प्रति लाख में, मतलब 1 लाख में 137 महिलाओं की जो रहती है, माताओं की मृत्यु हो जाती है ना। तो इसको लिया गया है, मतलब जनरली डिलीवरी करते का टाइम का रहता है, ये वाला पीरियड का रहता है। तो छत्तीसगढ़ की ये स्थिति रही थी मातृ मृत्यु दर में। ठीक है, भारत के स्तर पे पूछेगा तो भारत के स्तर पे 97 है, मतलब प्रति लाख में 1 लाख में 97 जो महिलाएं हैं डिलीवरी करते टाइम पे या बाकी व्यवस्था नहीं मिलने के वजह से, तो इनका यहाँ पे स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये दोनों डेटा भी ध्यान रखेंगे। शिशु मृत्यु दर जब बच्चा जन्म लेता है तो 38 है प्रति लाख, और शिशु मृत्यु दर भारत स्तर पे देखेंगे तो 28 है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और मिलेट जिले हैं अपने पास, तो टोटल 14 मिलेट जिले हैं जिसके बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में बोला गया है। और पूछेगा आपसे कि पहला मिलेट कैफे कहाँ खोला गया था, तो लगाइएगा रायगढ़। और आपसे पूछेगा कि मिलेट कार्निवल कहाँ हुआ था, तो भूपेश काका की सरकार थी उस टाइम पर, रायपुर में मिलेट कार्निवल का शुभारंभ किया गया था। ये इतनी सारी डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास। स्थिर कीमत पे ही हम लोग देखने वाले हैं, मैंने आपको बताया है कि यही महत्वपूर्ण होता है। तो 18-19 में सर्वाधिक आर्थिक विकास आपको एसजीडीपी का देखने को मिला था। किस समय सबसे ज्यादा था, ईयर को आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखिए। और किस समय कम था, कोरोना 20-21 का टाइम नेगेटिव में रहा था, और 23-24 के टाइम पे 6.56% की दर से हम लोग ग्रो कर रहे थे। ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग डेटा देख सकते हैं, इस डेटा से आप और बेहतर तरीके से इसको विजुअलाइज कर पाएंगे कि 18-19 में आपको सर्वाधिक आर्थिक विकास देखने को मिलेगा, और 20-21 कोरोना का समय था, तो इस समय पे सबसे कम विकास दर। और 23-24 वाला तो अपने को ध्यान रखना ही है, 6.56 याद रखा जा सकता है, 6 याद है तो 5 और फिर 6% वृद्धि दर, ऐसे करके हम लोग इसको ध्यान रखेंगे तो अपने को ये ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 3 सेक्टर है हमने प्रमुख, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है। तो अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग समय पे क्या क्या विकास और वृद्धि दर रहा उसको भी समझना जरूरी है। हम लोग को जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो चीज अपने को ध्यान रखना, वो है 23-24 का। 23-24 में क्या ग्रोथ रेट रहा, लास्ट यही है ना, 6.56 हमने एसजीडीपी का देखा है। तो 23-24 का हम लोग को 3.23, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कृषि कब नेगेटिव में गया, कृषि कब पॉजिटिव में गया, इसको भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबको एक साथ लिखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो 17-18 वो समय था जिस समय पे कृषि नेगेटिव में गया। सीजीपीएससी ने इसमें से भी उठा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब कृषि नेगेटिव में गया था। 17-18 नेगेटिव में गया, 18-19 में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिला, और 23-24 वाला तो आपको ध्यान रखना ही है। और औसत वृद्धि एक निकलता है, ये है 4.90। ठीक है, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना। औसत का मतलब क्या होता है कि मतलब हम लोग 2011-12 से 2023-24 तक अगर सबको ध्यान दें तो एक औसत निकलेगा ना। तो औसत निकलता है 4.90। और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा हुआ था, लास्ट के लास्ट ईयर, कि सर्वाधिक कृषि वाले क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र है जो वृद्धि में रहा था, तो वो था आपका मछली। मछली वाला जो क्षेत्र है ना, मीन वाला जो क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली थी। और वनोद्योग वाला जो क्षेत्र है उसमें सबसे कम वृद्धि देखने को मिली थी। तो मैंने बीच का आपको नहीं बताया हुआ, आप चाहेंगे तो मतलब अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। याद रखिएगा, मछली सर्वाधिक रहेगा वृद्धि उसमें, और सबसे कम वृद्धि रहेगा आपका वन उद्योग। ठीक, चलिए ऐसा ही आता है आपका उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र 23-24 में जो डेटा है वो है आपका 7.13 का,
19-20 में जो उद्योग रहा सबसे कम वृद्धि देखने को मिलता है, 21 और 22 में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलता है और औसत वृद्धि है इसका 7.36 का। सबसे ज्यादा वृद्धि किस क्षेत्र पे देखने को मिलता है? निर्माण। और सबसे कम वृद्धि देखने को मिलता है आपका विनिर्माण क्षेत्र पे। तो ऐसा ही उद्योग क्षेत्र है, इसको हम लोग को याद रखना है। ठीक, उसके बाद आता है आपका सेवा क्षेत्र। तो 23-24 में 5.02% के दर से हम लोग ग्रो किए थे। 19-20 में सर्वाधिक वृद्धि सेवा क्षेत्र पे रहा। 20-21 कोरोना के समय में सबसे कम वृद्धि देखने को मिलता है। औसत वृद्धि 5.37% का हो जाएगा। परिवहन में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलेगा और रेलवे में न्यूनतम वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं और एक एक करके समझते हैं इसको, किस समय सबसे ज्यादा था और किस समय सबसे कम था, क्योंकि याद तो अपने को रखना है ना इसको। देखिए यहाँ पे 2023 और 24 वाला, ये तो आपको कंठस्थ मतलब मुंह जबानी याद होना चाहिए। जैसे SGDP 6.56%, ये आपको पता हो गया। SGDP में इतना था। कृषि में कितना था? कृषि में था 3.23, है ना। उद्योग में 7.13 और सेवा में 5.02। ये तो 23-24 तो आपको कंठस्थ होना चाहिए। आपको कृषि, उद्योग और सेवा का क्या पता होना चाहिए कि किस साल सर्वाधिक वृद्धि हुई, किस साल इनका सबसे कम वृद्धि हुआ। तो कृषि से हम लोग शुरू करते हैं। कृषि में हम लोग देखेंगे 17-18 में आपका जो रहा है वो नेगेटिव रहा है वृद्धि, और जस्ट एक साल के बाद 18-19 में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला है। 17-18 और 18-19 हो गया। 18-19 के बाद 19-20 में आइए, तो 19-20 में आप देखेंगे तो उद्योग में आपका सबसे कम वृद्धि देखने को मिलता है। ये वाला उद्योग में आपका सबसे कम वृद्धि। और 19-20 की ही बात करें तो सेवा में आपका सर्वाधिक वृद्धि आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, 19-20 हो गया। उसके बाद फिर 20-21 की बात करते हैं। तो 20-21 सेवा वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे आपको सर्वाधिक कम वृद्धि देखने को मिलेगा, कोरोना कारण था। 20-21 हो गया। तो 21-22 में आपका उद्योग जो है जहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि अपने को देखने को मिलता है। तो अपने को उसको कैसे याद रखना है? अपने को याद रखना है किस साल सर्वाधिक रहा, किस साल सबसे कम रहा। आपको इसका डेटा याद नहीं करना है, मैंने आपको डेटा बता दिया है ताकि इनकेस का रहे टैली करने के लिए आपके लिए, है ना। लेकिन आपको ईयर इसका ध्यान रखना है। 23-24 का डेटा याद रखना है और इसका आपको ईयर ध्यान रखना है। कैसे याद करेंगे दोबारा से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा आप दोबारा से। 2017-18, ठीक है, कृषि नेगेटिव में गया। 2018-19 कृषि पॉजिटिव में गया। उसके बाद 2019 और 2019-20 में जो था उद्योग जो था वो नेगेटिव में गया। और 2019 और 20 का ही बात करें तो जो सेवा था वो पॉजिटिव में गया सबसे ज़्यादा। उसके बाद 2020 और 21 में जो सेवा था वो नेगेटिव में गया। और 2021 और 22 में जो उद्योग था वो पॉजिटिव में गया। तो ऐसे करके आप ईयर को जमा सकते हैं। ऐसे करके आपका कृषि, उद्योग और सेवा तीनों याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको बन गया होगा, है ना। ये एक डेटा है जहाँ से आप पूरा डिटेलिंग आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये पिंक वाला जो आपको दिख रहा है, मेक श्योर करिएगा इसका या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रंगीन प्रिंट में निकलवा करके अपने जो स्टडी टेबल है वहाँ पे इसको लगवा लीजिएगा। बहुत हेल्प करेगा ये आपको। एक ही में सारा डेटा दिया हूँ मैं आपको। ठीक है, आप कब नेगेटिव में था, कब पॉजिटिव में था, 23-24 का क्या हाल है। देखिए यहाँ पे 23-24 ये रहा 3.23 और 7.13 और 5.0। और एक चीज़ आपको और करना है, आपको जब डेटा याद करना है ना तो आपको याद रखना रहता है एक डिजिट तक। जैसे 5.0, 7.1, 3.2 ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिजिट तक का नहीं आता, कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 7% याद कर लूँ तो बहुत बड़े गलत फहमी में है। ऑप्शन मिलेगा आपको 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4। अब लगाइए, 2016 PSC क्वेश्चन आया हुआ था। सब ट्रायल एंड एरर है, बता रहा हूँ आपको। ये सारी चीज़ें हमने फेस की है। मैं चाहूँगा नहीं कि आप लोग इस चीज़ को फेस करें। तो जो सजेशन दिया जा रहा है मेक श्योर करिएगा इसको ध्यान से सुनिएगा और समझदारी के साथ इसको इम्प्लीमेंट करिएगा ताकि आपको एक एक नंबर का लॉस ना हो। ठीक,
तो इधर वाला तो मैंने आपको सिखा दिया 2017-18 से 21-22 तक का डेटा कैसे करना है। आपका बस काम रह गया है 23-24 को याद करो और इसका औसत को याद करो। तो 23-24 औसत, 23-24 औसत, 23-24 औसत, बस इतना ही याद करना है। ठीक है, इसको भी याद किया जा सकता है, इसका भी तरीका है। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे कृषि रखिए, उद्योग रखिए और सेवा क्षेत्र को रखिए, 3 क्षेत्र हैं। यहाँ पे हम लोग 2023-24 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग औसत को लिख लेते हैं। ऐसे आमने सामने लिख लीजिएगा, बहुत आसान पड़ेगा। कृषि कितना 3.2, ठीक 3.2 हो गया। और यहाँ पे उद्योग जो है कितना 7.1, सेवा कितना 5.0। चलिए ये हो गया। औसत देखिए 4.9, 7.3 और उसके बाद है आपका 5.3। तो इसको आप ऐसे करके याद करिए ना। देखिए यहाँ पे पहले एक एक डिजिट के लिए करते हैं, फिर पॉइंट के बाद का दूसरा डिजिट देखेंगे। तो आपको यहाँ पे अगर 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ 4 मिल रहा है, नीचे छोड़िए, यहाँ पे 5 मिल रहा है, दोनों जगह पे 5 मिल रहा है। 6 कहीं नहीं है, आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। एक छोड़ करके ऊपर 7 मिल रहा है, एक छोड़ के ऊपर यहाँ पे 7 मिल रहा है। तो ऐसे करके तो ये याद हो गया आपको। जैसे ये याद हो गया, बाकी चीज़ बहुत आसान हो गया आपका, बहुत ज़्यादा चीज़ बचा नहीं है आपका। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 5 है ना, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 आपने इस्तेमाल किया हुआ है, 3.2 आपने इस्तेमाल किया हुआ है। तो 3 का 3 गुना करिए, यहाँ पे 3 का 3.2 तो आपको याद रखना पड़ेगा। खैर 3 का 3 गुना करिए तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 आ गया। 3 आपने इस्तेमाल किया था तो नीचे भी 3 इस्तेमाल करिए, यहाँ पे भी 3 इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो इतना तो हो गया आपका। 7 है तो 7.1 और यहाँ पे 5.0, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। मैं आपको अगले वाले स्लाइड पे ना बिना देखे करके दिखाऊंगा, तब आपको इसमें बिलीव होगा। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। एसजीडीपी में योगदान, हमने कंट्रीब्यूशन की बात की है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सब स्थिर भाव पे है, 100% है टोटल। तो जीएसडीपी या एसजीडीपी पे जो भी अपने को योगदान 6.56% का वृद्धि दर देखने को मिल रहा है, तो वो कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन रहा होगा, तब जाके 100% बना होगा। सही है, तो इस डेटा को आपको ध्यान रखना है। 15.32% कृषि का योगदान है, उद्योग का 53.50% और सेवा का 31.19%। जिसमें से आपका उद्योग हमेशा नंबर 1 पे रहता है, सेवा दूसरे नंबर पे रहता है और कृषि आपका तीसरे नंबर पे रहता है। भारत स्तर की बात करते हैं ना हम लोग, तो भारत स्तर में हमेशा सेवा नंबर 1 होता है और उद्योग जो रहता है वो नंबर 2 होता है और थर्ड नंबर पे आपका कृषि होता है। भारत की स्तर की बात करें, लेकिन भारत में नहीं है हम लोग ना, अभी छत्तीसगढ़ की बात करें। 15.32, ठीक यहाँ पे देखिए ना, 15, 15 दूनी 30 और 2 बढ़ गया, तो यहाँ पे देखिए फिर ये 53 यहाँ मिल जा रहा है आपको, ये रहा 53 मिला। ठीक, इसका फिर यहाँ से 3 उठाइए और इसका 1 उठाइए तो 31 हो जाता है, ऐसे करके हो जाता है। ठीक, इससे पहले देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, कृषि है, क्या था आपका, उद्योग था और सेवा था। ये 3 क्षेत्र थे जिसको आपको याद करना थे। कृषि याद है आपको 3.2 था, ठीक है 3.2 था। आपको मैंने बताया था एक बढ़ा करके करिएगा 4, आगे का नहीं पता मेरे को, ये वाला याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर बढ़ा करके 5 यहाँ पे था और 5 यहाँ पे था। 3.24 ये और 5 मैंने बोला था इसका 3 गुना करिए, 3 गुना करिए, 3 3 जा 9 होता है। 9 यहाँ इस्तेमाल हो गया। अच्छा 5 यहाँ है तो मैंने बोला था आपको 7 यहाँ लिखिएगा, 7 यहाँ लिखिएगा। 3 इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो 3 यहाँ इस्तेमाल हो गया, 3 यहाँ इस्तेमाल हो गया। अब आपको याद आ जाएगा 5.0 है और 7.1 है, हो गया, याद हो गया। यहाँ पे भी वैसे ही करके आपको थोड़ा बहुत ट्रिक बुद्धि लगा के इस्तेमाल करके याद इसको रखना ही पड़ेगा, काम आएगा आपका फ्यूचर में। चलिए आगे चले। आगे है ये, कहाँ पे क्या क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैंने आपको एक विजुलाइज करने के लिए पाई चार्ट दे दिया है, आप ही चाहे तो इससे आराम से विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। एक आपको बस डेटा ध्यान रखना है, बाकी डेटा उससे पकड़ा जाता है। आपको मेक श्योर करना है कि अच्छे से ध्यान रखिए, याद करिए, यहीं से ही हो जा रहा है। देखिए ये वाला कृषि वाला, अगर आपको कृषि 15.32 याद है, इतने का कंट्रीब्यूशन है, आपको ये याद है,
तो आपको 53.5 याद आ जाएगा इसी में से निकाल करके, ये देखिए ना। और आपको फिर ये 3 और ये 1 ये निकाल करके 31 याद आ जाएगा, 0.1, 31.1। ऐसे करके याद हो जाता है, कुछ ना कुछ लॉजिक तिकड़म लगाना ही पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो स्थिर भाव को हम लोग को ध्यान रखना है, जनरली स्थिर भाव से क्वेश्चन पूछता है। स्थिर भाव है 1,05,973। प्रचलित अगर आपसे पूछेगा तो 1,47,361। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? जो पूरा एसजीडीपी अपना निकल के आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन है अपने पास, पॉपुलेशन का अगर हम लोग मतलब एक निकालें, रेशियो निकालें कि प्रति व्यक्ति आदमी कितना कमा रहा है, पूरा स्टेट जितना कमा रहा है पॉपुलेशन से भाग दे दीजिए तो अपने को पता चल जाता है कि प्रति व्यक्ति आदमी कितना कमा रहा है। स्थिर भाव के हिसाब से इतना कमा रहा है, प्रचलित भाव के हिसाब से इतना कमा रहा है। जो राज्य या जो देश जितना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय रखता है, मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और आर्थिक स्थिति अच्छी है मतलब डेवलपमेंट अच्छा है, ये माना जाता है। चलिए जनसंख्या देते हैं, ये लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिला था। अभी तो खैर आप 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग 2,55,00,000 हैं, लेकिन 33 जिलों के आधार पे आर्थिक सर्वेक्षण ने एक जनसंख्या का चैप्टर अलग से डाला हुआ है। अब इसके आधार पे अगर आप देखेंगे ना तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या ये बताते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, सेंसस नहीं है। आपसे आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 33 जिलों के हिसाब से पूछेगा तो 3,05,05,00,000 बताइएगा, 3,05,00,000। पुरुष 1.5 और महिला 1.5। एससी जनसंख्या 42.27 लाख बताया गया है। एसटी जनसंख्या 90.51 लाख बताया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। लिंग अनुपात कितना है अपने पास? तो लिंग अनुपात है, छत्तीसगढ़ का कुल लिंग अनुपात 992 हो गया है। लास्ट ईयर जो भी था इस साल बढ़ करके 991 था, खैर मेरे को ध्यान आ रहा है जहां, अब 992 हो गया है। एससी का लिंग अनुपात 995 और एसटी का ऑलवेज ज़्यादा ही रहता है, 1026। 1026 एसटी का लिंग अनुपात आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुल कार्यशील जनसंख्या ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी हमारे पास जनता है, जनसंख्या है, उसमें से कितने लोग हैं जो कार्य करते हैं, वो है 48.72%। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, बहुत संभावना है, ध्यान रखेंगे। एससी कुल जनसंख्या कितना है, एसटी कुल जनसंख्या कितना है? तो एससी कुल जनसंख्या सबसे ज्यादा आपको रायपुर में देखने को मिलेगा, एससी का बात कर रहे हैं, फिर बिलासपुर में, फिर बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा और दुर्ग। वैसे ही एसटी का है सबसे ज़्यादा बस्तर में, फिर जसपुर पे, फिर कोरबा पे, फिर सरगुजा पे और बलरामपुर में। दोनों आपका एसटी के हिसाब से देखेंगे तो जनजाति बहुल एरिया है। जनसंख्या की बात करें, याद रखिएगा, परसेंटेज की नहीं, परसेंटेज की बात करते हैं तो शायद जसपुर नंबर 1 हो जाता आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात हम लोग समझते हैं। छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात कितना है? तो छत्तीसगढ़ का कुल लिंग अनुपात सबसे ज्यादा जहां पे है वो है आपका 1048, जो आपको मिलेगा कहाँ पे? कोंडागांव पे। जांजगीर चांपा में आपको सबसे कम मिलेगा। ठीक है, जांजगीर चांपा में सबसे कम मिलेगा 964, इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। फिर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात में 1028, 1027, 1025, 1025 अलग अलग जगह है। आप बोलेंगे 992 जो आपने बताया तो पूरे छत्तीसगढ़ का है। हम लोग लिंग अनुपात में सबसे बढ़िया लिंग अनुपात छत्तीसगढ़ में कौन से जिले का है बात किए, कोंडागांव नंबर 1, जांजगीर चांपा लास्ट नंबर पे। वैसे ही एससी लिंग अनुपात है तो बस्तर में सबसे अच्छा लिंग अनुपात है और सुकमा में सबसे कम है। सबसे ज्यादा और सबसे कम भी ध्यान रखेंगे तब भी चल जाएगा। एसटी का लिंग अनुपात दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा और जांजगीर चांपा में सबसे कम। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, चल जाएगा ये भी। चलिए आकांक्षी जिले की बात करते हैं। शुरुआत 2018 में हुआ था। क्राइटेरिया रखा गया था कि कुछ कुछ जगह है जिसको आकांक्षी जिले के रूप में हम लोग विकसित, मतलब यहाँ पे चीज़ें फैसिलिटी मुहैया हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। तो भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और पूरे भारत में अक्टूबर 2023 तक 112 आकांक्षी जिले की घोषणा किए थे, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले लिया गया था। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को लिया गया था आकांक्षी जिले में, जिसके ऊपर काम किया जाएगा, जिसके ऊपर मेहनत किया जाएगा और उस जिले को और बेहतर बनाया जाएगा। तो ये 10 जिले आपके दिए हुए हैं। 10 जिले का नाम याद रखेंगे, निम्न में से कौन एक आकांक्षी जिला नहीं है करके क्वेश्चन बन सकता है।
करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है ये, या सीजी ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। ये इसका क्वेश्चन आया था अभी सीजीपीएससी मेंस 2023 वाला, जिसका भी रिजल्ट आया है। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स जारी करता नीति आयोग होता है इसका। इसने बताया कि भारत स्तर पे गरीबी कितना है, गरीब जनसंख्या कितना, 14.96% जनसंख्या जो है वो गरीब है। ये बता, सबसे गरीब राज्य कौन है, बिहार, और सबसे कम गरीब केरल। छत्तीसगढ़ का स्थान इन्होंने दिया है 8वां, और 0.07 हम लोग का पॉइंट है। तो कितना गरीब जनसंख्या, 14.96%। ये एग्जैक्ट डेटा अभी सीजीपीएससी मेंस में पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के कभी कभी मेंस से उठा करके भी डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन पूछता है, होता है। चलिए आगे चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, धान खरीदी, ये सब चीज को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। धान खरीदी लास्ट ईयर जो एमएसपी था वो था 2183। इस साल बढ़ करके हो गया है आपका 2300 रुपए, ठीक है। ये सामान्य का है, और ग्रेड ए का जो हो गया है आपका 2320 हो गया है। 2300 रुपए सामान्य का, ग्रेड ए का 2320 हो गया। इस साल का जो लक्ष्य है वो है आपका 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी करना है। करंट अफेयर में मैं आपको इसको दोबारा करवाऊंगा। धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं 14 नवंबर से शुरू, और 31 जनवरी 2025 तक हम लोग का धान खरीदी होगा। और आपको पता ही है कि समर्थन मूल्य और अगर अब बोनस को मिला दे तो 3100 रुपये में हम लोग धान खरीदी करते हैं। जैसे 2300 रुपये जो रहेगा ये एमएसपी पे इनको मिल जाएगा, है ना। ये 2300 का रेट है यहाँ पे। जो 800 रुपये रहेगा वो जो रहेगा यहाँ का राज्य सरकार देगा। राज्य सरकार 800 रुपये का जो डायरेक्ट रहता है बेनिफिट, यहाँ के जो जनसंख्या है या कृषि बहुल्य जो हमारे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उनको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो ये एमएसपी ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए, उचित मूल्य की दुकान नवंबर 2023 तक स्थिति क्या है। शहर क्षेत्र में 1856, ऐसे याद रखेंगे। ग्रामीण में आपको 11,903, यानी कि टोटल 13,759 आपको टोटल उचित मूल्य की दुकानें मिलेंगी। राशन कार्ड कितने हैं पूछता है। 76.54 लाख राशन कार्ड आपको देखने को मिलेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा राशन कार्ड रायपुर में है और सबसे कम राशन कार्ड नारायणपुर में है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ एकदम फैक्चुअल डेटा है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट मतलब कॉपी पेस्ट कर देता है। खाद्य पोषण एवं सुरक्षा अधिनियम कब शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में? 2012 में शुरू हुआ साहब। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कब शुरू हुआ? तो 2013 में। तो हम लोगों ने एक साल पहले ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू कर दिया था, एक वर्ष पूर्व ही शुरू हुआ था। और एक यूनिवर्सल पीडीएस चलता है अपने पास, जिसमें हम लोग देखें ना, बीपीएल रहे चाहे एपीएल रहे, दोनों को हम लोग राशन मुहैया करवाते हैं। चावल दोनों को मिलता है यहाँ पे, बीपीएल एपीएल। एपीएल वालों को 10 रुपये किलो मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो ये 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ है, ठीक है। उससे पहले बीपीएल को मिलता था, ये भूपेश काका आए थे तो उस समय ये शुरू हुआ था। तो हम लोग बोल सकते हैं कुल जनसंख्या का 91% जो जनता है उनको पीडीएस, ये जो पीडीएस सिस्टम है उसके जरिए जो है खाद्य सुरक्षा दिया जाता है। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण 2007-8 से हुआ है। पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था 2007 से। चावल उत्सव हम लोग फरवरी 2008 से मनाते हैं। मतलब 6 तारीख के बाद लगने वाला पहला हाट बाजार का दिन रहता है, उस दिन के बाद से चावल का वितरण जो रहता है वो सोसाइटी में शुरू हो जाता है। 7 तारीख से जैसे सोसाइटी में शुरू हो जाता है। और कोई भी जानकारी देनी है, आपको कोई शिकायत करना है, तो कॉल सेंटर का नंबर भी दिया हुआ है, चावल से संबंधित या पीडीएस से संबंधित, है ना। तो यहाँ पे 1967-1800-233-363 और वेबसाइट भी है खाद्य.cg.nic.in, ठीक। आइए राशन कार्ड के प्रकार को समझते हैं। सामान्य एपीएल परिवार के लिए 10 रुपए है। प्राथमिकता वालों के लिए 1 रुपए किलो प्रति चावल। अंत्योदय के लिए भी 1 रुपया किलो है। एकल निराश्रित, अकेले रह रहे हैं और किसी के ऊपर आश्रित नहीं है तो निःशुल्क लीजिए। निःशक्त जन है वो भी निःशुल्क लीजिए। तो ये 5 प्रकार के मुख्य रूप से राशन कार्ड होते हैं। कुछ चीज़ें और ध्यान देंगे हम लोग, नोट में अलग से हाईलाइट किया हूँ, इसको देखिए। हम लोग 1 रुपये किलो चावल उठाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 रुपये प्रति किलो चावल मिलता है, ठीक है। और अभी एक योजना इन्होंने शुरू किया था जिसमें बोला गया है कि सामान्य को छोड़ करके, मतलब जो सामान्य वर्ग यानी कि एपीएल में आ रहे हैं उनको छोड़ के 5 वर्ष तक, मतलब जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल का वितरण किया जाएगा। तो ये एक अलग से चीज चल रही है, इसको ध्यान रखिएगा।
जब इसका मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा तो उसमें मैं बजट के भी क्वेश्चन को इंक्लूड करवा दूंगा, बजट में क्या घोषणा हुआ है और इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, तो इससे आप अच्छे से रिकॉल और रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, कृषि से संबंधित चीजें देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 80% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है और 40.10 लाख, परसेंट नहीं, लाख कृषि परिवार जो है वो कृषि से संलग्न कार्य जो है करता है। सीमांत एवं लघु श्रेणी के किसान 82% आते हैं। सीमांत और लघु श्रेणी मतलब कमाओ खाओ वाले, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं या बड़े लेवल पे बना रहे हैं ताकि बेच पाए, ऐसा नहीं है। 82% मतलब एक हिसाब से आप देखेंगे कमर्शलाइजेशन कृषि का वो 18% जो कृषक है वही करते हैं। जैविक खेती, इसको ध्यान रखेंगे, जैविक खेती, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन कब शुरू हुआ था पूछता है डायरेक्ट, तो ये 2014 में शुरू हुआ था। और जैविक खेती मिशन कब शुरू हुआ है, इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके 2016 में हम लोग इसको दोबारा रीलॉन्च किए। ठीक, कौन कौन से जैविक जिले हैं, तो ये 5 अपने जैविक जिले हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे। मैंने आपको एमसीक्यूज भी दिया हुआ था। आपका आएगा नाम दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से नीचे साइड पे सटा हुआ सुकमा। ठीक है, दंतेवाड़ा के इधर लेफ्ट साइड में सटा हुआ आपका बीजापुर, और वहीं पे थोड़ा सा ऊपर में सटा हुआ आपका नारायणपुर, और यहाँ पे ऊपर साइड का गरियाबंद। आपका बस्तर नहीं आ रहा है, बस्तर नहीं आ रहा है, आपका कोंडा गांव नहीं आ रहा है। तो ये दो को छोड़ के बाकी देखिए 4 ये आ जा रहे हैं, और कांकेर भी है ना, कांकेर भी नहीं आ रहा है। तो बस्तर संभाग का बात करें तो ये 3 नहीं आते हैं, बस्तर, कांकेर और कोंडागांव, ये 4 आएंगे और एक गरियाबंद आएगा। और डेवलपमेंट फेज पे है तो 22 जिला, जो बाकी 22 जिला बच जाते हैं इन 5 के अलावा, पुराना डेटा है इस वजह से, तो उसके एक एक विकास खंड को जैविक जिला के रूप में विकसित किया जा चुका है, ऐसा बोला गया है। तो जैविक जिला, जैविक हाट बाजार वगैरह लगता है, जैविक जिला है तो जैविक हाट बाजार वगैरह भी यहाँ पे लगता है। चलिए आगे चलते हैं। मंडियाँ, उपमंडियाँ, कृषि साख समिति, समझते हैं इसको। सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मंडी कितना है, उपमंडी कितना है और साख समिति कितना है, तो ये से क्वेश्चन सीजीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है 2 साल पहले। तो मंडी उपमंडी दोनों की संख्या ध्यान रखिएगा। और उद्यानिकी फसल जो है अपने पास, है ना, ये है डेट शायद उद्यानिकी मिशन का 5 मई 2005 है या 10 है शायद, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, शायद 10 है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। 5 मई 2005 या 5 मई 2010 है, मैं आप पिन कर दूंगा उसको फर्स्ट कमेंट पे। ठीक है, तो उसके तहत उद्यानिकी मिशन शुरू किया गया, और हर साल ये डेटा चेंज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, तो सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पे फल का होता है, तीसरे नंबर पे मसाला होता है, चौथे नंबर पे पुष्प होता है, 5वें नंबर पे औषधि होता है। 2016 पीएससी प्री ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, उद्यानिकी वाला जमाने के लिए दिया था, ऐसा ही कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारा जो डेटा मैं करवा रहा हूँ और वो सारी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, ताकि आपका टाइम बचे, आपको खोजना ना पड़े कि अच्छा 16 में ये आया था, अच्छा 18 में ये आया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख फसल उत्पादन, ये आप कॉमन बेसिक सा है। अनाज की अगर बात करें हम लोग तो सबसे ज़्यादा हमारे पास धान ही होता है। दाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम चना उत्पादन करते हैं। तिलहन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तिलहन में लास्ट ईयर जो है वो मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साल कभी मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है, एक साल सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा होता है। अभी मेक श्योर करिएगा अगर रिसेंट आर्थिक सर्वेक्षण से उठा के क्वेश्चन पूछा तो मूंगफली को टिक करके आइएगा। सारा ऑथेंटिक डेटा सोर्स से लिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। आप चाहें तो क्रॉस टैली कर लीजिएगा बाद में जब आपको इनकेस जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन सारी डेटा एकदम एक्यूरेट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। हम लोग आते हैं जल संसाधन में। जल संसाधन, जब हम लोग का राज्य बना था तो उस टाइम पे हमारी सिंचाई क्षमता थी 13.28 लाख हेक्टर। मार्च 2023 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारी क्षमता हो गई है 21.52 लाख हेक्टर। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 8.24 लाख हेक्टर की बढ़ोतरी हुई है। और सिंचाई प्रतिशत हो गया 38.84%। ये बढ़ते रहता है, कभी 36 था, मैंने 36 भी करवाया है, 37 भी करवाया है, लास्ट ईयर आपका 38.84 है। ठीक, आगे चले। सिंचाई स्रोत देखते हैं क्या क्या अपने पास सिंचाई स्रोत है, तो डेटा एकदम एक्यूरेट है, इसका ध्यान रखिएगा। नहर से हम लोग का सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, जो नंबर 1 है 56%, नलकूप नंबर 2 है 41%, तालाब
थर्ड नंबर पे आता है 1.5 और कुआ फोर्थ नंबर पे आता है 0.7%। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंचित जिला पूछेगा जांजगीर, महानदी है, महानदी और शिवनाथ का दोआब क्षेत्र है, सबसे ज्यादा होना ही है। दंतेवाड़ा 0%। जांजगीर के बाद दूसरे नंबर पे रायपुर आएगा आपका, महानदी है आपका, खारून है, तो है अच्छा खासा वहाँ पे भी, तो अच्छा खासा खेती वहाँ पे भी होता है। तो इसको हम लोग ज्योग्राफी में एक्चुअली में कवर करते हैं कि कौन कौन सा जगह है जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचित है या नहीं है करके। ठीक, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सिंचित क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पे जो सिंचित क्षेत्र है किससे सबसे ज़्यादा सींचा जाता है, नहर से, नलकूप से, तालाब से, कुआं, और परसेंट ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा हुआ है। आगे आते हैं पशुधन। पशुधन से संबंधित बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको जो यहाँ चीज ध्यान रखना है वो याद रखना है कि लास्ट आपका पशुधन संगणना कब हुआ है, तो 20वां क्रमांक का पशुधन संगणना हुआ है 2019 में, बस इतना ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं, मत्स्य विकास, इससे संबंधित क्वेश्चन सीजीपीएससी एसीएफ के एग्जाम में पूछा हुआ था। लास्ट जो एसीएफ एग्जाम हुआ था तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जल क्षेत्र कितना है। अब मैंने आपको बताया 2 डिजिट रखेंगे तो चल जाएगा, तो आप 2.0 के साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उपभोग कितना करते हैं, तो हम 1.9 का करते हैं, और कुल जल क्षेत्र का कितना परसेंट होगा वो तो आप चाहे तो खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन 97.24% है। ठीक है, 2.0 है, 1.9 का उपभोग कर रहे हैं, तो टोटल जल क्षेत्र का 1.9 हम लोग उपभोग कर रहे हैं, मतलब इसका परसेंटेज में आएगा 97.24%। और मछुआ सहकारिता, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें भी तो है, मछुआरे में भी तो है, तो 1678 इतना अपने पास मछुआ सहकारिता है मत्स्य विकास में। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। वन वन लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा है सीजीपीएससी ने, कितना परसेंट वन है छत्तीसगढ़ में, ये रहा 44.21% वन है। आरक्षित वन होते हैं, संरक्षित वन होते हैं और अवर्गीकृत होते हैं। संख्या 43.13%, संरक्षित 40.22, अवर्गीकृत 16.65, तीनों याद रखेंगे हम। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल में, और इसका वन क्षेत्रफल कितना आता है, तो 59,772 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल आता है, तो 44.21% ये बनाता है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो हम लोग चौथे स्थान पे आते हैं, और वन अनावरण की दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग तीसरे स्थान पे आते हैं। क्षेत्रफल और वन अनावरण की दृष्टि से तीसरे स्थान पे आते हैं, तो ये हो गया आपका वन। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, तो आप इसको मेक श्योर करें, याद रखेंगे। ये इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए मैं इसको ऐड ऑन किया हूँ, इसका बहुत ज़्यादा मे भी शायद सीजीपीएससी पे काम ना आए, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट करके रखिएगा, क्योंकि जनहानि होती है ना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ, क्योंकि अलग से ये दिया हुआ था। तो वन प्राणी और मानव के बीच में जब भी द्वंद्व होता है और जनहानि होती है, तो मृत्यु के केस पे 6 लाख रुपए आपका सरकार जो रहती है आपको देती है, सामने वाले पार्टी को देती है। अपंगता होगा तो 2 लाख रुपए, और घायल होने पे 59,100 रुपये मिलता है। पशु हानि होता है अगर पालतू हो तो 30,000 रुपये मिलता है, और हाथी द्वारा फसल बर्बाद होता है तो 9,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सरकार अपने साइड से कोई कदम नहीं उठाती है, लोगों के लिए उठाती है, आपको जानकारी नहीं होता। तो जिनको जानकारी नहीं है, मेक श्योर करिएगा इस जानकारी को आगे बढ़ाइएगा। इनकेस कभी इस टाइप का कोई सिचुएशन आ गया तो एक हमारा कर्तव्य है, मैंने वो अपना फुलफिल कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। खनिज 22-23 का डेटा है और यही रिसेंट देता है। तो खनिज से राजस्व आपका पूछेगा, करिएगा 12,941.33 करोड़। 12,941 ध्यान रखेंगे, चल जाएगा, डेटा नहीं है ये, अमाउंट है, तो 12,900 तक भी आप करेंगे तो चल जाएगा, इतना क्लोज कॉल नहीं करता है। भारत पर उत्पादन मूल्य का 15% आप ध्यान रखेंगे, चल जाएगा। तो पूरा मतलब भारत में जितना भी खनिज का उत्पादन होता है उसका 15% छत्तीसगढ़ में होता है, ये है इसका मतलब। मुख्य खनिज से अपना उत्पादन हो रहा है 8,280 कर लीजिए, 8,280, और गौड़ खनिज से हो रहा है आपका 2,246 करोड़। ये 97% है और ये 3%। एक बार पूछा था आपका ये मुख्य खनिज से कितना परसेंट है, 97, और गौड़ खनिज से कितना है, 3%, बस। और लास्ट ईयर उत्पादन हुआ है ना, तो कोयले का कितना, लोहा का कितना, चूना, बॉक्साइट और टिन, तो ये प्रमुख है जिसका उत्पादन हुआ है। तो कोयले का उत्पादन हुआ था लास्ट हम लोग का पूरे, अगर भारत में 100% है तो 19.76 छत्तीसगढ़ में, 15.90 लोहे में,
11.08 चूने में और बॉक्साइट में 4.43 और टिन में 100%। टिन इकलौता राज्य है छत्तीसगढ़ जहाँ पे टिन का उत्पादन होता है। लास्ट है आपका विद्युत। इसमें विद्युत में हम लोग को क्या करना है, नवंबर 2000 में हम लोग का विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट था। अक्टूबर 2022 में 2978.70 मेगावाट है। कुछ खास बदलाव नहीं आया, पिछले बार भी इतना ही था और 119% का वृद्धि देखने को मिला है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डेटा अपडेट करने आता है ना ढंग से, तो आपको हर साल बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीजी ज्योग्राफी या बाकी किसी, खासकर सीजी ज्योग्राफी की बुक आप इस वजह से लेते हैं क्योंकि आपको डेटा अपडेट करने नहीं आता। यही सारी डेटा तो है जो आपको अपडेट करना है। मैं मेक श्योर करूंगा कि अगली बार जब इकोनॉमिक सर्वे आए ना तो मैं पहले डेटा बना दूँ, ताकि आप अपने बुक के डेटा को अपडेट कर लीजिए और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचिए। ठीक है, कहाँ कहाँ से अपने को बिजली मिलता है, क्या होता है, तो भूरमदेव शाह उत्पाद से 6 मेगावाट अपशिष्ट से बिजली उत्पादन हम लोग करते हैं। जल विद्युत से हम लोग का 138.70 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है और ताप विद्युत से 2840 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, जैसे मिनी माता परियोजना से 120 मेगावाट, गंगरेल से 10, सिकासार से 7 और अन्य से 1.70। कितने यूनिट का प्लांट लगा हुआ है इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, अटल बिहारी वाजपेयी 1000 मेगावाट का मड़वा तेंदू भाटा जांजगीर चांपा में पड़ता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था 2018 पीएससी में कि ये कितने मेगावाट के प्लांट लगे हुए हैं, तो 500 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हुए हैं, ये यूनिट लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, या पूछा था कि 500 मेगावाट के कितने लगे हुए हैं या कितने मेगावाट के लगे हुए हैं, ऐसा करके लेकिन क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए, मेक श्योर करिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा कि 40 मेगावाट वाले 3, 2.5 मेगावाट वाले 4, 3.5 वाले 2 और यहाँ कोरबा पूर्व पहले होता था, अब तो बंद हो गया है ये इकाई। ऐसे याद रखिए, कोरबा पूर्व पश्चिम। ठीक है, पश्चिम 840 मेगावाट, पूर्व इसी को बोलते हैं हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी 500 मेगावाट वाला प्लांट है। इसको 2007 में कमीशन किया गया था। इसको देखिए, ये वही 2007 वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्लांट है जिसके बाद से हम लोग जीरो पावर कट है। आपको पता है ना, हम लोग जीरो पावर कट है 2008 से। यहाँ पे कभी लाइट गोल नहीं होता, हम लोग के पास जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इस वजह से होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 500 मेगावाट वाला जो ये प्लांट है इसकी वजह से, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है वो। ठीक है, ऐसे करके आप सारे विद्युत को भी आप याद रख लेंगे। तो जितने अपडेट हो सकते थे, जितनी सारी चीज़ें थी, मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है। इससे आपका बहुत सारा ज्योग्राफी का पोर्शन भी कवर हो गया और डेटा वाला तो ऑब्वियस है कि आपने बहुत सारा डेटा यहाँ पे देखा ही हुआ है। देखिए, आपको बस वही सारा चीज़ SGDP का ध्यान रखना है 6.56%। फिर वही आपका कृषि हो जाएगा, आपका उद्योग हो जाएगा और आपका सेवा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ को भी ध्यान रखना है, तब जा करके अपनों को सारी चीज़ें याद हो जाएगी। देखिए जैसे अब याद आ रहा होगा आपको, मैं आपको बताता हूँ 15.32 था, याद आया आपको कंट्रीब्यूशन में। फिर यहाँ पे 53 आया, फिर यहाँ 31 को ले लिए तो 31 आया, 31.1, 53.5 था। तो इतना से तो आप ये निकाल लिए, कंट्रीब्यूशन निकाल लिए। कृषि 3.23 था, याद आया आपको। 3 उद्योग को छोड़ दिए थे, नीचे सेवा में आए थे 3 से 5 और इधर उद्योग का आ जाता आपका 7। ऐसे करके आप याद कर लेंगे, हो जाएगा। एक आध बार वीडियो को और देखिएगा, आप पूरा डेटा याद कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए क्या वीडियो आपको सही लगा और क्या आप अगला कंटेंट क्या देखना चाहते हैं। हम लोग यूँ ही कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एक एक वीडियो के माध्यम से कवर करा पाए, इसी वजह से एक वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। हम लोग जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, एक सिंगल वीडियो के साथ जो आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर करे। थैंक यू सो मच।